हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 39 और इसमें हम सीखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे वेरिएबल। ओके, तो दोस्तों अगले लेसन में हमने सीखा था सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, तो उसके अंदर क्या होता था, एक ही रो होती थी। ओके, और मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर एक रो और एक कॉलम होती है। ओके, देखिए मल्टी डायमेंशनल के अंदर रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वो कैसे क्रिएट करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। देखिए सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होगा। ओके, देन एरे वेरिएबल का नाम, और दो बार आपको इस तरीके से ब्रैकेट करने होंगे। ओके, ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सेमी कॉलन। ओके, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट दो बार आपको करने हैं। ओके, यहाँ पर आप साइज भी दे सकते हो, ये देखिए 3 and 3। ओके, तो क्या होगा कि 3 कॉलम यहाँ पर क्रिएट होगी और 3 रो क्रिएट होगी। ओके, तो इस तरीके से 3x3 आप मैट्रिक्स बना सकते हो यूजिंग मल्टी डायमेंशनल एरे। ओके, 3x3 मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर आपको बताकर बनाकर दिखाऊंगा। ओके ओके, तो देखिए ये 2D एरे बनाया हमने, 2 डायमेंशनल एरे। ओके, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, यहाँ पर 3 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेगी। ओके, और वैल्यू आपको किस तरीके से असाइन करनी है, तो ये देखिए 0 to 1, तो कॉमा सेपरेट करके आप वैल्यू असाइन यहाँ पर कर सकते हो। ओके, कॉमा से वैल्यू को सेपरेट करना होगा इस तरीके से, ठीक है। ओके, तो देखिए इस तरीके से आप 2D एरे बना सकते हो, यानी कि मल्टी डायमेंशनल एरे वेरिएबल बना सकते हो। ओके, ये देखिए यहाँ पर 3 रो क्रिएट हुई। ओके, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो। ओके, और 3 कॉलम बनती है यहाँ पर, ये 0 नंबर की कॉलम, ये 1 नंबर की कॉलम, ये 2 नंबर की कॉलम। ओके, तो एरे की इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। तो क्या होगा कि ये 0 to 1 जो लिखा है फर्स्ट रो, उसकी फर्स्ट रो की इंडेक्स 0 होगी, सेकंड रो की इंडेक्स 1 आएगी, थर्ड रो की इंडेक्स 2 आएगी। इसी तरीके से कॉलम यदि आप इसमें देखें तो फर्स्ट कॉलम जो है उसकी इंडेक्स 0 होगी, सेकंड कॉलम की इंडेक्स 1 एंड थर्ड कॉलम की इंडेक्स 2 होगी। ओके, तो इस तरीके से ये मल्टी डायमेंशनल एरे बनता है। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ओके, मुझे 2 एरे बनाने हैं और 2 एरे का मुझे एडिशन परफॉर्म करना है इस लेसन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर ए मैंने लिया, यहाँ पर बी लिया। ओके, अब बी के अंदर मैं थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ओके, 1 यहाँ पर 0 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं 5। ओके, तो वैल्यू मैंने चेंज कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों का एडिशन हमें परफॉर्म करना है। ओके, तो मैं सबसे पहले सेव कर देता हूँ फाइल को, matrix.c। ओके, तो ये मैट्रिक्स कहलाता है, 3x3 मैट्रिक्स। ओके, तो यदि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। ओके, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर कॉलम और रो दो चीज़ें हैं। ओके, तो आपको 2 फॉर लूप लेनी पड़ेगी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, यहाँ पर इंटीजर i, j मैं 2 वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पर फॉर लूप लेनी होगी। i = 0 से स्टार्ट होगी, i <, और ये देखिए 2 फॉर लूप क्रिएट होगी, एक फॉर लूप और उसके अंदर दूसरी फॉर लूप। ओके, और पहली जो फॉर लूप है वो रो को रिप्रेजेंट करती है। तो रो कितनी है हमारे पास, 3 रो है। ओके, 0 1 2, तो 2 तक ये फॉर लूप जानी चाहिए। ओके, ये फॉर लूप 2 तक जानी चाहिए, और अंदर की जो फॉर लूप है वो भी कहाँ तक जानी चाहिए, 2 तक, यानी कि i = 0 से लेकर j = 0 एंड j <3 j++।
ओके। तो इस तरीके से आपको 2 फॉर लूप लेनी पड़ेगी यदि 2D एरे है तो। यदि आपने 3D एरे लिया है, यदि यहाँ पर आपने एक और ब्रैकेट ले लिया, ओके, इस तरीके से 3D एरे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 3 फॉर लूप लेनी पड़ेगी, ओके। फॉर लूप, उसके अंदर फॉर लूप, उसके अंदर फॉर लूप, ओके। तो चलिए अब मैं मैट्रिक्स का एडिशन करता हूँ, ओके। तो एडिशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सी एक एरे वेरिएबल बनाना पड़ेगा इधर, ओके। और यहाँ पर सी ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ आई जे एंड प्लस बी ऑफ आई जे, इस तरीके से लेना पड़ेगा, ओके। ये मैंने क्यों लिया, देखिए सबसे पहले आई की वैल्यू 0 आएगी, ओके, और जे की वैल्यू भी 0 आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑफ 0 0 इक्वल टू ए ऑफ 0 0 प्लस बी ऑफ 0 0, ओके। तो 0 0 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। तो वेरिएबल ए में से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर 0 जो वैल्यू है यहाँ, ओके, तो ये वैल्यू आएगी। उसके साथ किसका एडिशन होगा, बी ऑफ 0 0 का, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। अब दूसरी बार फॉर लूप जब रोटेट होगी तो जे की वैल्यू 1 आएगी, तो 0 1, यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड वैल्यू आएगी, ओके। तो ये 2 आएगा प्लस 0 आएगा, तो 2 प्लस 0 होगा परफॉर्म, ओके। तो इस तरीके से आई और जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी और हमारा जो एडिशन है वो होता रहेगा, ओके। इसको आप डिस्प्ले भी कर सकते हो यहाँ पर, प्रिंटफ परसेंटेज डी करके सी ऑफ आई जे, ओके। तो यहाँ पर मैं स्पेस रखना चाहूँगा दोनों साइड, ओके। और जब ये फॉर लूप पूरी हो जाए, यानी कि एक रो एक कॉलम जो है उसका एडिशन हो जाए, उसके बाद मुझे /n परफॉर्म करना है, ओके। यानी कि एक रो का काम पूरा हो जाए तो दूसरी रो जो है वो दूसरी लाइन में आनी चाहिए, ओके। तो इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा /n। अब इसका आउटपुट देखिए, 1 + 1 2 6 2 2 6 7 3 3, ओके। तो ए और बी दोनों का एडिशन हुआ और इस तरीके से आप आउटपुट ला सकते हो। बीच में मैंने स्पेस रखी है, ओके, क्योंकि यदि आप स्पेस नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये देखिए प्रिंटफ में से स्पेस में निकाल देता हूँ, ओके। तो आउटपुट कैसा आएगा, ये देखिए 126 226। तो ये रीडेबल फॉर्मेट नहीं है, ओके, रीडेबल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसीलिए यदि आपको मैट्रिक्स डिस्प्ले करना है तो इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हो, ओके। तो ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे, ओके, जिसके अंदर आपको ब्रैकेट करने होंगे। और याद रखिए कि रो और कॉलम इस तरीके से लिखे आप, कॉमा सेपरेट करके और यहाँ पर एंटर प्रेस करके, ओके। यदि आपने ऐसा नहीं किया, यदि आपने एक ही लाइन में लिख दिया, एक ही लाइन में भी लिख सकते हो आप, ओके, और एक लाइन में लिखा तो वो रीडेबल फॉर्मेट नहीं होगा, ओके। तो इस प्रोग्राम को देखकर कोई भी कह सकता है कि ये 3 रो है और 3 कॉलम है, ओके। आप एक लाइन में भी ये लिख सकते हो यदि लिखना चाहो तो, ओके। तो आपको याद रखना पड़ेगा उसकी इंडेक्स, ओके। रो की इंडेक्स 0 1 2, कॉलम की इंडेक्स 0 1 2, ओके। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 0, तो उसकी इंडेक्स 0 0 होगी, ओके। ये जो सेकंड वैल्यू ये 2, तो उसकी इंडेक्स 0 1, इसकी इंडेक्स क्या होगी 0 2। बाद में सेकंड रो आएगी, ओके, तो इसकी इंडेक्स 1 0 होगी, इसकी इंडेक्स 1 1 एंड 1 2, ओके। ये 4 जो वैल्यू है उसकी इंडेक्स 2 0 2 1 2 2, ओके। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके, जब भी आप प्रोग्रामिंग करो और मैट्रिक्स के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो तो, ओके। और बाद में क्या करना है, इस तरीके से एरे वेरिएबल डिक्लेयर कर दे एक,
जिसके अंदर हमें एडिशन परफॉर्म करना है। ओके, और यदि 2 डायमेंशनल एरे आप लेते हो तो 2 फॉर लूप लेनी पड़ेगी। एक आई की ली हमने, तो ये जो फॉर लूप है वो रो की तरह काम करेगी और ये फॉर लूप कॉलम की तरह काम करेगी। ओके, और आई और जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी, एडिशन होता रहेगा और प्रिंट भी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, जब भी एक रो का काम पूरा होगा तो /n हमने डिस्प्ले करवाया। ओके, यानी कि ये दूसरी रो जो है वो न्यू लाइन में आ जाए। ओके, तो दोस्तों इस लेसन में इतना ही, अगले लेसन में मिलेंगे। थैंक यू।